जय हिंद। आज हम लोग साउंड पढ़ने वाले हैं। साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो हम लोगों के सुनने की अनुभूति देता है कि हम लोग को सुन सकते हैं उसको। हम लोग कोई चीज़ को सुनकर बता सकते हैं कि यह कौन चीज़ बोल रहा है, क्या रिस्पॉन्स हम लोग को दे देते हैं हर एक चीज़। तो साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक ऊर्जा का रूपांतरित रूप है विच प्रोड्यूस सेंसेशंस ऑफ हियरिंग इन आवर आई, जो हमारे हमारे कानों को अनुभूति देता है सुनने की, कि हम लोग सुन पाते हैं। अब प्रोड्यूस का तो कोई भी साउंड कैसे होता है कि का करता है वाइब्रेटिंग एनी ऑब्जेक्ट, जो कंपन करता है तो वही साउंड उत्पन्न कर सकता है। इस वाइब्रेशन उत्पन्न कर इसका मीडियम चाहिए। तो इसका मतलब साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता है। बिना अगर साउंड को अगर ट्रेवल करना है तो उसके लिए मीडियम चाहिए, जैसे लिक्विड हो चाहे गैस हो सॉलिड हो। इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका एजेंट जो है, साउंड एनर्जी का एजेंट जो है, यह मतलब कि उसके मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। अब ध्यान दें कि साउंड जो है, कुछ साउंड जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे मान लें कि कुछ साउंड सुन पाते हैं, कुछ साउंड नहीं सुन पाते। कुछ साउंड जो साउंड होता है हम लोग सुनते हैं और कुछ साउंड नहीं सुन पाते। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे, ध्यान देंगे यार, ऐसे ही तो देखिए साउंड तो डिस्टर्ब कर रहा है यार, बट इसका तो आवाज नहीं आ रहा है ना। कुछ साउंड बहुत रफ्तार में चलता है, उसको हम लोग कहते नहीं समझ पाते, पर समझ पाते हैं कि हवा चल रहा है बस, बल्कि कोई अर्थ क्या है वह नहीं बता पाते। इसका मतलब कि साउंड को हम लोग के मतलब कुछ ही साउंड को हम करेक्टर को डिफाइन कर पाते हैं कि उसका करेक्टर क्या है, जब तक लोग उसके अंदर इसे हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड के अंदर करेक्टर है, मतलब कि उसके अंदर एक गुण है। और वही गुण को अगर गुणधर्म को हम उतने गुणधर्म के अनुसार हमारे कान रिस्पॉन्स देता है। और कुछ हम लोग क्षमता तक, हमारे मानव के जो कान है कुछ क्षमता तक ही सुन पाता है, उसके बाद नहीं सुन पाता है। कुछ जीव का अलग क्षमता होता है सुनने का और कुछ जीव का अलग क्षमता होता है सुनने का। तो इसलिए हम लोग उसको नहीं सुन पाते, उसको नहीं बता पाते हैं कि वह बोल क्या रहा है। बशर्ते समझ जाते हैं कि वह हिल रहा, तो साउंड यहाँ यहाँ मीडियम मतलब कि जो हवा जो है इसको डिस्टर्ब तो कर रहा है, और डिस्टर्ब कर रहा था, वेव चल रहा है। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देंगे तो एनर्जी उसको रिलीज हो जाएगा और वह मूव करने लगेगा। तो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल के कारण ऐसा मिलता है। तब आते हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साउंड जो होता है, साउंड एक प्रकार के वेव है। देखिए साउंड देखिए, मान लीजिए कि यह पार्टिकल डिस्टर्ब किया, यहाँ से वेव वेव उत्पन्न करा। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बोल रहे हैं तो यहाँ जो हवा जो है ना, ये जो हवा है, यह हवा एक मतलब पार्टिकल है। और यह हवा जो मेरा मुंह से जो एनर्जी निकल रहा है, वह यहाँ का हवा ले लिया और आगे क्या कर दिया, इसको एनर्जी को साउंड के मतलब कि वेव के फॉर्म में रिलीज कर दिया। अगला इसे डिस्टर्ब करते चलते जाएंगे। इसका मतलब कि साउंड जो है, जो ध्वनि, ध्वनि एक का तरंग के रूप में काम करता है। क्या करता है? तरंग के रूप में का, तो उसी का हम नाम बोलते हैं साउंड, और उसमें जोड़ दिए वेव, तो हो गया साउंड वेव। तब साउंड जो है वेव, यहाँ पर ध्यान दें साउंड जो है आपका, यहाँ बताया कि वेव यहाँ पर बताया गया, यहाँ साउंड नहीं बताया गया। ये वेव बताया गया है कि दो प्रकार के वेव होता है हम लोगों के पास। एक आपका होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मीन्स होता है कि बिना मीडियम को चल ही नहीं सकता। मैकेनिकल मीन्स होता है उसको मीडियम चाहिए, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो चाहे गैस हो, मीडियम चाहिए। उसके बाद यह कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स होता है कि कोई इसको मीडियम नहीं चाहिए, मतलब कि वैक्यूम भी रह रहा, निर्वात रहेगा तो चलेगा। अब रहा कि मैकेनिकल वेव में दो वेव आता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है कि बैक ऑफ फोर्थ मोशन करता है, बैक ऑफ फोर्थ मोशन, बैक फोर्थ मोशन करते चल जाता है। मतलब कि बैक फोर्थ मोशन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जिधर वेव मूव करता है उधर पार्टिकल भी मूव करता है। मतलब कि मान लीजिए इसको डिस्टर्ब कर दिया, यह पार्टिकल यह चल गया, इधर भी वेव भी जा रहा है। मतलब कि along the particles, vibrating particle move along the wave, vibrating particle move along the wave, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर,
जिसे अगर मान लीजिए कि ध्यान देंगे इसका वेव ऐसे मूव करता है वेव, और पार्टिकल उसको क्या करता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है, बट पार्टिकल उसको डाउनवर्ड। इसका मतलब कि ध्यान देंगे वेव मूव किया डाउनवर्ड अपवर्ड, और वेव ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, परपेंडिकुलर मोशन होता है। जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव मूव परपेंडिकुलर टू दी वेव, वेव मूव टी परपेंडिकुलर टू दी पार्टिकल, पार्टिकल के परपेंडिकुलर वेव मूव करता है। इसलिए इसका जो ग्राफ जो बनता है, ध्यान देंगे इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए ऐसे ग्राफ को बनेगा, ऐसे रहता है। इसमें जहां डेंसिटी रहेगा, जिसे मान लीजिए जहां डेंसिटी है तो वहां पर मतलब कि उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। जहां पर डेंसिटी कम रहता है रिफ्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा सुनाएगा, देखते हो अगर ज्यादा रहेगा, अरे सुन रहे इधर, हमने की भाषा में बोलते हैं हम लोग घर देहात में, अरे सुन रहे हैं आओ। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो है आपका रिफ्रेशन, यहाँ पर साउंड कम सुनाई देगा। उसी तरह इसमें भी होता है आपका, इसमें रहता है क्रस्ट और थ्रफ। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे ऐसे मूव करता है यहाँ पर, यह आपका इस तरह से मूव करता है। तो ध्यान देंगे पार्टिकल अगर देखा जाए तो पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो वेव ऐसे जा रहा है, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर जा रहा है। परंतु लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि यह आपको मतलब कि सीधे चलते जाता है। तो यह हो गया आपका। अब इसमें मैकेनिकल वेव हो गया, मैकेनिकल वेव और कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे लाइट, बल्कि लाइट जो है ना, लाइट मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, परंतु क्या पड़ता है, यह ट्रांसवर्स वेव में आता है। क्या होता है, यह ट्रांसवर्स वेव में आता है, लाइट एक्सेप्शन में चलता है ना। लाइट को जब चेक किया गया तो इसमें दो नेचर मिला गया, लाइट के पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी इसमें मिला। जिसके कारण जब पार्टिकल नेचर मिला और वेव नेचर मिला, तो इसका मतलब कि जब ऑब्जर्व किया गया तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल और वेव दोनों जब आने के कारण इनमें क्या हुआ कि इसमें ट्रांसवर्स वेव, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव आ गया। अब कह रहा है कि एक माइक्रो वेव होता है, केवल उसमें वेव है। जैसे कहा था इंफ्रा जो है वेव है, एक्सरे एक वेव है, एक्सरे का एक वेव है। अल्ट्रा वायलेट रे एक वेव है, अल्ट्रा वायलेट रे का एक वेव है। रेडियो एक प्रकार की वेव है ना। परंतु इसमें पार्टिकल भी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, पार्टिकल भी पाया जाता है। इसी कारण लोग क्या कर दिया, इसको क्या कर, नॉन मैकेनिकल वेव होते हुए भी या ट्रांसवर्स वेव में करेक्टर इसके आने लगा, है ना। जब लाइट पढ़ाएंगे आपको डिटेल, है ना, तो उसके बाद आपको डिटेल इसको लाइट के बारे में आपको बताएंगे, एक टॉपिक बनाएंगे। ऐसे लाइट बनाए हैं 10th क्लास के, जो बच्चे 10th क्लास हो तो लाइट पढ़ेगा, पर लाइट में जब हम कुछ मूल शब्द बताएंगे तो वहां पर हम इसको ट्रांसवर्स वेव के बारे में, पूरा लाइट के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे मोशन करता है। लगभग छोटा सा वीडियो रहेगा 5-10 मिनट का। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आते हैं, ये आपको समझ गए। अब आते यहाँ ध्यान देंगे, पहले तो साउंड के करेक्टर को समझे कि भाई साउंड के करेक्टर क्यों ऐसे हम लोग होता है, कुछ साउंड को सुन नहीं पाते, कुछ साउंड को सुनते हैं, तो उसको करेक्टर तो सुनेंगे ना। तक उसके अंदर करेक्टर होता है, उसके अंदर वेवलेंथ होता है, उसके अंदर एम्पलीट्यूड होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, उसके अंदर टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर पिच होता है, उसके अंदर लाउडनेस होता है, उसके अंदर क्वालिटी होता है। तब तो हम लोग कौन सिंगर गा रहा है, कौन भाषा में गा रहा है, कितना स्पीड उसका है, ये सब हम लोग बता देते हैं। अरे इन्हें सुन, कितना इसका लाउडनेस है, पिच कितना, देखते औरत बोलती है तेरा उसको पिच मुलायम से, तो उसका हाई पिच रहता है। अब ध्यान देना जरूरी है, तो यह आपको समझेंगे तो आप समझ गए। इसके थोड़ा सा हम हटा दे रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोग हेल्प कीजिए। आप थोड़ा सा बता दे रहे कि साउंड जो है ट्रेवल करता है, सबसे ज्यादा साउंड जो है सॉलिड में जाता है, उसके बाद लिक्विड में,
और उसके बाद गैस में। अब बात रहा कहें, ये भी बताते रहे आपको कि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक रहता है, जिसके कारण इसको एनर्जी को अगर एनर्जी दिए तो क्या हुआ कि एनर्जी वो लिया और ज्यादा मूव नहीं किया, जस्ट उसी तरफ दूसरे को दे दिया। तो बताइए एनर्जी तो खर्च नहीं किया ना जाने में। अगर मान ली हम जा रहे हैं, एनर्जी यहाँ जाएंगे तो खर्च होगा एनर्जी जाने में, जिसके कारण इसको ट्रेवल नहीं करने के कारण डायरेक्ट दूसरे पार्टिकल को दे दिया एनर्जी जो लिया था। इस तरह से रफ्तार पकड़ लिया। एक कारण की एनर्जी लॉन्ग टाइम तक इसमें मतलब कि नहीं, मतलब कि जो एनर्जी दे रहे हैं उसको नहीं मतलब कि खत्म होता है। इसके बाद लिक्विड को जाना पड़ता है। लीजिए जी एनर्जी आ गई है ना, तो उसको दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देने जाना पड़ता है। परंतु गैस बहुत दूर, तो में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता, पूरा उस मोशन करता रहता है उसको, तो उसको दूसरे एनर्जी जरूरत नहीं रहता है। लेने के जाएगा तो बहुत दूर जिसको जाना पड़ेगा। आइए लीजिए। तो इसके कारण क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो हम लोग उसको गैस को एनर्जी जब देंगे तो क्या होता है कि उसका मतलब कि वहां पर आपको साउंड वेव थोड़ा सा कम, साउंड जो कम हो जाता है, इसलिए कम स्पीड हो जाता है। लगभग इसका आपको हो जाएगा 300 कुछ होता है 34, इसका हो जाएगा आपका 1000 आसपास 1500, इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये हो गया। अब ध्यान देना कि साउंड जो है, साउंड किसका नेचर मतलब कि हम बता दे रहे हैं किस किस पे डिपेंड करता है। देखिए अगर गर्मी के दिन में देखिएगा तो आपका जो है एयर जो है आपका साउंड जो होगा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी में देखिएगा, जब ह्यूमिडिटी का जो रहेगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा रहेगा आर्द्रता है ना, तो उसमें सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड नेचर का हो जाता है। अभी जस्ट बताए हैं कि साउंड उसमें ज्यादा हो जाएगा। सॉलिड में ये जगह जब हवा में देखिए, हवा जब चलेगा तो वह क्या होता है कि यह साउंड मतलब कि थोड़ा सा एथी करेगा, स्पीड बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी दे। हवा बहेगा तो साउंड थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका साउंड कम सुनाई देगा। दूसरी बात, अगर साउंड दो तरीका मान लें, अगर जिस तरह बोल रहे हैं, जिधर बोल रहे हैं और उधर आप उधर भी हवा भी चल रहा है, जिस तरफ जाना है उसको तो जल्दी से सुना जाएगा उसको। तो इसे बोलते हैं कि उसका जो विंड जो चलता है उसको अगर उसी डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं तो उसका स्पीड जल्दी हो जाता है आपका साउंड का, और जल्दी उसको सुना जाता है। और उसको विपरीत बोलिएगा तो कम सुनाई देता है। तो यह नेचर उसका भी। दूसरी बात है कि वो मान ली ह्यूमिडिटी बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ गया, तो क्या होगा कि वह जो आपका हवा जो आर्द्रता है वायुमंडल में, ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगा, मतलब कि आर्द्रता बढ़ जाएगा, मतलब कि उसमें हवा जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लोजली हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि अब जल्दी सुनाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा जल्दी सुनाएगा। सुन रहे हैं जी, तो सॉलिड पार्टिकल होगा ना तो आसानी से दे देगा, ले जल्दी साउंड लेके भागो, तो इसलिए जल्दी सुनाएगा। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, थोड़ा सा साउंड ज्यादा सुनाई देता है। और क्या होता है कि जब हम मान लो कि जिधर हम लोग हैं और उधर हम लोग के जिधर हवा चल रहा है उधर हम लोग बोल भी रहे, उधर उसको साउंड को जाना भी है, तो हम लोग जल्दी सुनाता है। और दूसरी बात, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, गर्मी के दिनों की बात नहीं कर रहे, टेम्परेचर और बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के दौरान क्या होता है कि वहां के क्या होता है, पिच बढ़ जाता है और क्या होता है, साउंड जल्दी सुनाई देता है। तो ये आप तीनों करेक्टर दिमाग में रखिएगा, ये बात को, साउंड किस किस पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का भी। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि साउंड जो है, ये कह रहा है कि डेंसिटी भी होना जरूरी है। डेंसिटी, जितने डेंसिटी रहेगा उतने साउंड ज्यादा रहेगा। नहीं अगर देखते पूरा डेंसिटी नजदीक रहिए कान फाड़ देगा, है ना, नजदीक को रहिए कोई बोल देगा कान फाड़ जाएगा, क्योंकि वहां डेंसिटी ज्यादा है। और दूर धीरे धीरे डेंसिटी घटते जाता है। इसका मतलब कि अगर एयर डेंसिटी जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं, यहाँ पर तो देखिए एयर डेंसिटी जो है यहाँ ज्यादा है, ये कंप्रेशन है, एरेफ्रेशन है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगा, यहाँ पर आपको ज्यादा सुनाई देगा, समझिए। यहाँ प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रेशर आपको हाई रहेगा, यहाँ पर प्रेशर आपका लो रहेगा, इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा ज्यादा यहाँ पर। उसी तरह का मान लीजिए हम ट्रांसवर्स वेव के डायग्राम बना रहे हैं, तो
तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रहता प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर जो रहेगा आपका नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर आपको लो हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाई। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ये आपका चिन्ह। तो यही जो है आपका, एक सेकेंड, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, हो जाएगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस पार्टिकल go maximum extreme position and distance between extreme position and mean position इसके एम्पलीट्यूड। मतलब कि जब भी अगर कोई का था पार्टिकल जो है कण अगर अपने स्थान से मिनिमम से उच्चतम तक जाता है उसको बीच की दूरी को बोलते एम्पलीट्यूड। यही एम्पलीट्यूड होता है। अगर ध्यान देंगे जितने एम्पलीट्यूड होगा उतने उसका क्या होता है लाउडनेस ज्यादा रहेगा, लाउडनेस क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। अगर जितने उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा उसका लाउडनेस क्या होगा कम हो जाएगा। इसका मतलब कि हम यहां से लाउडनेस निकाल ले रहे हैं, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डायोप्टर होता है, डीबी, डीबी हो गया। अब कह रहा है कि लाउडनेस जितने ज्यादा अगर इस तरह के पिच जितने आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा लाउडनेस उतने ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर क्या होता है सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये लाउडर हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह सॉफ्ट हो जाएगा। ये बोले धीरे का है जी, ये बोले का है जी, ये लाउडनेस इसका बढ़ गया, इसका लाउडनेस कम हो गया क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया जिसके कारण लाउडनेस कम हो गया। अब आते हैं यह दो कैरेक्टर आप समझ लिए लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का। अब बात रहा वेवलेंथ क्या होता है। ध्यान देंगे वेवलेंथ क्या होता है। जब कोई भी पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करता है, एक ऑसिलेशन में जहां से वो चला गया था जहां से उसी पोजीशन के लगभग एक रेंज में आ जाए। जैसे यहां से यह मीन पोजीशन पे चला, यह क्या हो जाएगा मीन पोजीशन इसका हुआ, मीन पोजीशन से अगेन मीन पोजीशन पे आया, हो गया। परंतु यह आने वाला मीन पोजीशन है, ये जहां से स्टार्टिंग करेगा वहां से बात कर रहे हैं। टी हो जाएगा यहां से भी आएगा हफवा चलेगा तब ये क्या हो जाएगा यह जो होगा ना तो यही आपका मतलब कि स्टार्टिंग वाला मेन पोजीशन हो जाएगा। समझ आता है यह मेन पोजीशन है, यह मेन पोजीशन सेम मेन पोजीशन। इसका मतलब कि यहां से बीच के दूरी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जी वेवलेंथ, जो लेमडा से सूचित करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर, लेमडा से सूचित करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। complete oscillation of the vibrating particle, complete oscillation of the vibrating particle is called wavelength। अब ध्यान देंगे यहां पर इसको जानते हैं वो क्रस्ट बोलते हैं, मतलब कि हाई जहां पर ध्यान देंगे सबसे मैक्सिमम जो थी रहता है डिस्टर्बेंस पार्टिकल का उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और सबसे जो मतलब कि यहां पर कम रहता है उसको क्या बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। समझ गए, इस लोएस्ट है यह नॉर्मल प्रेशर, यहां पर सबसे हाई प्रेशर मिलेगा। सुन रहा है जी, यह कम, सुन रहे हैं जी ये मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा रहेगा, थ्रस्ट पे पूरा एकदम लूजू लूजू हो जाएगा, लूज लूझावा ऐसे मेरा सवाल थोड़ा सा लूजी लूजी है, समझ गए। तो यह ध्यान देंगे तो यहां पर बोल देंगे, यहां पर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, ये आपका है डेंसिटी लेंगे तो यहां पर डेंसिटी ज्यादा रहेगा, यहां पर बहुत कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
तो यह क्रस्ट दो को कंसेक्यूटिव क्रस्ट लेते हैं, बोलते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है कि टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रफ्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेकिन दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, अपना सा डिफिनेशन बनाएंगे, है ना। कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, वेवलेंथ। एंड एनी ऑसिलेटिंग पार्टिकल वाइब्रेट इन 1 सेकेंड एंड टोटल नंबर ऑफ का ऑसिलेटिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर यहां से जो टाइम लिया ना एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, जो कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लेता है, एनी पार्टिकल टेकन टाइम इन कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि यह टाइम पीरियड हो जाएगा, यहां से टाइम पीरियड को निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो गया जी, कि जब वन कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल तो उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम को हम लोग यहाँ पे पहले डिस्टेंस सोचते हैं, तो डिस्टेंस या होगा टाइम पीरियड सोचते हैं। अब वेवलेंथ यहाँ पर हम डिस्टेंस से सोचते हैं। समझ गए बात को, यह हो गया, क्योंकि इसका भी आपका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका सेकेंड होता है, राइट। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, कह रहा है फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ध्यान देंगे कि कह रहा है कि इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कह रहा है कि 1 सेकेंड में जितने पार्टिकल मतलब ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे कहते हैं क्या, 1 सेकेंड में उसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। और आते हैं, ध्यान देंगे कि इतना टाइम में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो 1 सेकेंड में कितना करेगा बताइए, 1/t करेगा ऑसिलेशन। इसका मतलब दिस इज फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय स्मॉल f मींस 1/t। सो दैट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पीरियड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, या कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो होता है हर्ट्ज होता है, इसको हर्ट्ज ही बोल सकते हैं, अच्छा 1 ऐसे बोलते हैं परसेंट। तो यह आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ऐसा यूनिट जो हर्ट्ज का साइंटिफिक, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किए थे, जिसके वजह से क्या होता है, यह आपको मतलब कि बताया गया था कि कोई भी पार्टिकल अगर 1 सेकेंड में जितना वह ऑसिलेशन करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी दिया गया। परंतु टाइम पीरियड कहाँ से है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन में एक टाइम पीरियड जो लगाए हुआ है तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर लेगा तो 1/t। तो इसका 1 सेकेंड में जो कहा था फ्रीक्वेंसी बोला गया तो इसका रिलेशन बना दिया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा आपको यह फ्रीक्वेंसी बता दिए, वेवलेंथ बता दिए, यहाँ से हटाते जा रहे हैं आपको। अब पिच एक है, और ये थोड़ा सा स्पीड बता दे आपको, स्पीड बता दे रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर स्पीड के, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताइए थोड़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बट कहते हैं यहाँ पर डिस्टेंस डी से सूचित करते हैं, यहाँ टाइम टी से, परंतु आपको आता है कि यहाँ पर टाइम का टी से बड़का टी से और डिस्टेंस को लेमडा से सूचित किया गया। अब ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा, लेमडा इंटू 1/t। 1/t को क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि f, मतलब कि वेलोसिटी इक्वल टू का स्पीड इक्वल टू जो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। यह आपको जब सोनार का, जब का अल्ट्रासाउंड, साउंड का जब क्वालिटी पढ़ाएंगे, अल्ट्रासाउंड है ना, फ्रीक्वेंसी की रेंज जब बताने लगेंगे तो वहां पर अल्ट्रासाउंड का उपयोग जो होता है, सोनार एक प्रकार के यंत्र होता है जो हमारे समुद्र में चलने वाले जहाज जो होती है वह क्या करता है, जो डिटेक्टिंग करता है कि कहाँ पत्थर है, कहाँ कुछ रखा गया है, तो उसको डिटेक्टिंग करने के लिए, गहराई को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाए, तो वहां पर आपको बताएंगे, यूज होगा आपका, इसलिए दिमाग में बात को रखिए। अब यहां पर आपको आ गया, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यह दिमाग में रख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं पिच। एक है सोनिक बम, सोनिक साउंड चाहे बूम। पिच क्या है, ध्यान देंगे। पिच जो है, यह पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, मीन्स पिच जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब ध्यान देंगे यहां पर कि एक लड़की का जो पिच है वो पूरा मतलब बोलते हैं क्या है जी, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी रहता है लड़की का, हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि हाई पिच। लो फ्रीक्वेंसी हम लोग का है जी, आवाज फटा हुआ है ना। तो हम लोग क्या है, लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच। मतलब बोल सकते हैं कि पिच जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जितने पिच आपको हाई रहेगा, आपका वॉइस बॉक्स जो है वो एकदम सॉफ्ट साउंड आपका रिलीज करता है। क्या करेगा, एकदम मधुर आवाज छोड़ेगा। तो बोल सकते हैं कि पिच क्या है, पिच इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। समझ गए। तो यह पिच का हो जाएगा, पिच जो बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना। अगर पिच अगर का घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, घटेगा तो बहुत आवाज हो जाएगा। हाई पिच जो रहता है तो लड़की का रहता है, हम लोग क्या कहा था, लो पिच हम लोग का है बहुत आवाज है, का हुआ पूरा बहुत आवाज फटा हुआ। समझ गए। सोनिक बम पढ़ाने का भी बताएंगे। सोनिक बम किसे कहते हैं, सोनिक बूम, जब भी कोई पार्टिकल्स जब वह नॉर्मल साउंड से ज्यादा स्पीड हो जाएगा, नॉर्मल साउंड से अगर ज्यादा स्पीड हो जाएगा, उस तरह के साउंड को हम बोलते हैं सोनिक साउंड या सोनिक बूम। क्या कहते हैं, सोनिक साउंड या सोनिक बूम कहता है। जब नॉर्मल साउंड से ज्यादा स्पीड हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोनिक साउंड या सोनिक बूम कहते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए। अब कह रहा, ध्यान देंगे, अब हम लोग के पास जो है इको किसे कहते हैं, इको। तो इको करने के पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनते हैं। रिफ्लेक्शन, पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सुने थे, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनिए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम लोग सुनते हैं, बादल गरजता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम लोग को सुनते हैं। मतलब कि जब कोई सतह से सरफेस ले शूट हो, सरफेस ले जब साउंड लौट कर उसी माध्यम में चले जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। सब जितना है स्नेल का रूल भी फॉलो कर लेता है, करवाइएगा तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर्जा नहीं है ना। क्यों, जानते हैं कि साउंड क्या क्या होता है, साउंड को तो निश्चित रूप से मीडियम चाहिए। समझ गए। अब कह रहा है कि समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का होता है कि जब जिस पाथ पे गया उसके पाथ पे लौट, जितने बना गए उतने गए तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारे जीवन में बहुत देखने को मिलता है। देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आप जो आल्हा लोग होता है, लोग डॉक्टर जो रखता है ना, धड़ आपका ब्लड का थी मेजर करने के लिए, धक धक आपका हार्ट का, तो उसको मेजर करने के देखता है आपका थेथिसोस्कोप जो बोलते हैं। यह रिफ्लेक्स का तक करता है आपका, यह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है तो उसमें होता है, ऐसा लगाता है देखते हैं लोग, तो में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होता है। अब जाइएगा, जैसे कि मान लीजिए हॉल में जाइएगा, तो हॉल जो जानते हैं जहाँ लेक्चरल हॉल रहता है, जहाँ भाषण होता है, सेमिनार होता है, वो हॉल एक स्पेशल हॉल बनाया रहता है। वहां भी आपको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। अब ध्यान देंगे, जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर 17.2 मीटर के आसपास हो जाएगा, 17.2 मीटर, इसको हम लोग इको बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम फ्रॉम दी 17.2 मीटर, दिस इज कॉल्ड इको। इको हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इको।
रिफ्लेक्शन साउंड के ही तो उपयोग करते हैं हम लोग। अल्ट्रासोनिक जब कहा था, हम जब यदि सुना जब पढ़ाएंगे आपको उसमें उपयोग करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या कर रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन बोलती मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें होता है। जब रिजल्ट बताया ना कि हॉल में जो सेमिनार हॉल रहता है, सेमिनार हॉल में जो लेक्चरल हॉल होता है, जो नेता होता है, चाहे जो सेमिनार हॉल रहता है, तो सेमिनार हॉल में ऐसे बनाया रहता है। इसके साथ भी यहाँ जो जहाँ लेक्चर देते हैं तो वहां भी डिजाइनिंग किया रहता है कि यहाँ साउंड जाएगा तो शोर का हो जाएगा, फैल जाएगा, लॉन्ग टाइम तक वो रहता है। साउंड को लॉन्ग टाइम तक बनाने के लिए बनाया जाता है कि वो लॉन्ग टाइम तक रहे और सभी के पास वो साउंड पहुंच जाए। इस तरह से डायग्राम भी बनाया रहता है कि ओवरलैप, एक साउंड दूसरे साउंड से ओवरलैप भी ना करे और वह सभी लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। तो वह किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो जब मल्टीपल इको होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, है ना, तो उसका बोलते हैं रिवर्बरेशंस उसको कहते हैं। तो रिवर्बरेशन जिसका होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब होगा यहाँ पर, है ना, तब जाके वह कहते हैं हम लोग रिवर्बरेशंस कहते हैं। या हम लोग के जहां भी सेमिनार होता है, जहाँ हॉल होता है, जहाँ मीटिंग रूम होता है, हाँ, यह वहां पर रहता है। मतलब कि अपने जीवन लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है ना। तो यह हम लोग रिवाइब्रेशन उसको कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब मान ले कि रिफ्लेक्शन अगर मान लीजिए 17.2 मीटर पर होगा तो उस इको बोलते हैं हम लोग। अगर स्टेथोस्कोप जो होता है डॉक्टर ने उपयोग लगाता है आला जिसको बोलते हैं, वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तब तो देख जज करता हो, है ना, जज करता हो आपका ये व्यक्ति जिंदा है कि मर गए। समझ गए? अब आते हैं हम लोग लाउडनेस। बता दें कि लाउडनेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लाउडनेस जितना रहेगा उतने के ज्यादा उसका क्या रहेगा, उसके पिच का एम्पलीट्यूड रहेगा। साथ में साथ इंटेंसिटी, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर मान ले ध्यान देंगे, अगर कोई जबरदस्त बोल रहा है, का है रे, पूरा दम लगा के बोल रहा है, इंटेंसिटी उसके पास क्या है? बहुत ज्यादा। जब इंटेंसिटी ज्यादा हो गया है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उसका लाउडनेस बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। तो ये समझ गए? पिच क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है, क्योंकि हर्ट्ज जी खोज किए थे, है ना। क्वालिटी अब आते हैं, क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी जो इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव का शेप जो होता है, जैसे कि हम लोग बता देते हैं, यह नॉर्मल साउंड है ना, ये हम लोग क्या था, एक अच्छे साउंड है ना। और जब यही अगर ऐसे हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये आपका मतलब कि बोल सकते कि आपको बोल सकते कि म्यूजिक साउंड नहीं है। वो म्यूजिक साउंड रहेगा तो एकदम ऐसे जाएगा आपका, है ना, ऐसे जाएगा, मतलब कि पूरा अच्छा खासा जाएगा, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। परंतु यह आपको यह जो म्यूजिक साउंड और क्या था, जो नॉइज साउंड के बता देते हैं कि नॉइज साउंड में कोई डिफिनिट नहीं रहता है, नहीं उसका एम्पलीट्यूड डिफिनिट रहता है, नहीं पिच उसका डिफिनिट रहता है, लाउड नहीं उसका फ्रीक्वेंसी निश्चित रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह आपका नॉइज साउंड हो जाता है। आज जो मतलब कि प्लेजर जो साउंड होता है, म्यूजिक जो साउंड होता है, वह क्या होता है एकदम एक उसमें प्रॉपर्टी बनाया रहता है, फ्रीक्वेंसी इतना है, उसका एम्पलीट्यूड इतना देना है, क्वालिटी यह चीज है, तो पूरा उसमें डिफाइंड रहता है। तो यह आपको कहता है कि यह जो बताता है आपका शेप बताता है किस तरह का शेप के आधार पर रहेगा, तो वह आपका किस तरह के साउंड है। तो क्वालिटी क्या बताता है कि शेप, और वही शेप के साउंड का शेप। देखो लता मंगेशकर है, अगर मान ली आशा भोसले, अगर लता मंगेशकर या आशा भोसले दोनों गाना गा रही है, अगर मेरे दोनों से सबका दोनों का पिच भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सब सेम है, लाउडनेस सेम है ना, तो सब वह सेम है, तो कहाँ मिलेगा उनका अंतर? जब बोलेगी वह बोल जो बोलेगी तो उसका जो वेव हम लोग निकालेंगे, वो उसका जो वेव निकलेगा, है ना, तो ये सब कुछ सेम मिलेगा। परंतु यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। मतलब शेप में उनको कहा जाएगा, साउंड वेव का शेप में उनका चेंजिंग मिल जाएगा। तो वह कौन बताता है? क्वालिटी बताता है। मतलब बोल सकते हैं कि क्वालिटी डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द साइज, शेप ऑफ साउंड वेव। हो गया?
शेप ऑफ द साउंड वेव पे डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी पर। साउंड के जिस तरह का फ्रीक्वेंसी रहता है, जस्ट बताए हैं कि मान लीजिए कि अगर छोटा बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा कितना सुन देते हैं, बोलते हैं कि भगवान इसके, छोटा बच्चा भगवान के भाई देन है। भगवान मतलब किसको, हर एक भगवान इसको दिखाई देते हैं। तो भगवान ऐसे हो सके मैं भी नहीं बता सकते हैं, है ना। बट क्या होता है कि वह जो है उसका रेंज जो होता है, सुनने का जो हियरिंग रेंज होता है उसका, वो 25,000 तक होता है, ज्यादा ही होता है। परंतु हम लोग क्या होता है 20,000 से 20,000 तक हम लोग सुन पाते हैं। 20,000 से 20 हर्ट तक यही सुन पाते हैं, परंतु 20-25,000 तक सुन पाता है बच्चा, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडुबल साउंड बोलते हैं, इसको एडुबल साउंड बोलते हैं, है ना। यह हम लोग सुन पाते हैं। यही साउंड अगर रहता था, अगर कम हुआ 20 से कम हो गया तो नहीं सुन पाएंगे, अब 20 से ज्यादा हो पाएगा तो नहीं सुन पाएंगे। 20 से ज्यादा हो जाएगा तो कम नहीं सुन पाएंगे, 20,000 तक रहेगा तो सुन पाएंगे। अब 20 से कम रहेगा तो नहीं सुन पाएंगे, ये नहीं सुन पाएंगे। जब 20,000 से अगर ज्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। जिसका 20,000 से फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। देखते हैं हम लोग भाषा में सुनते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाए हैं जी। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है इनसाइड जो बॉडी के सिस्टम रहता है, पार्ट रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं कि उसमें गड़बड़ी क्या है ना, क्या चीज है। वो फिगर आसानी से बना देता है, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग इसको मतलब कि यह बता पाते हैं, है ना। अल्ट्रासाउंड को हम लोग डॉग सुन पाता है। जो बैट होता है बेचारा इसी से भोजन का होता है। बैट जो होता है कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके अपना क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है, क्योंकि रात में तो उसको दिखाई नहीं देगा। जब अपना अल्ट्रासाउंड छोड़ेगा उसके बाद यहाँ पर वो रहेगा उसका भोजन, तो क्या करेगा, उस लौट के आ जाएगा, वही कानमा से सुन सकेगा। मुंह से निकाला है, ये मुंह से साउंड उत्पन्न किया है, कानमा से सुन लेता है, समझ गए। मुंह से निकाला और कान से सुन लिया। यही वजह से इसका होता है कि वो आसानी से मतलब कि कोई भी क्या होता है उसका भोजन जो रहता है सामने वो रात में भी खा लेता है। यह और साथ में साथ जो होता है जो माउस होता है ना, वो भी आपको अल्ट्रासाउंड को सुन लेता है, खुचुकते के भाग जाएगा, है ना। अब पूरा एकदम कांटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रस्टिंग जो होता है, जिसे कहते हैं, जिसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा मुंह वाला हम लोग का अगर लोहा का ले रखे पानी देखते हैं आजकल पानी सप्लायर हो गया है। तब मान लीजिए अगर जंग नीचे लग गया है इसके अंदर, तो हम लोग घूस घूस के साफ करेंगे जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ से बंद कर देंगे, इसमें अल्ट्रा वायलेट रे भेज देंगे। तो क्या होगा, जो जंग लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। जंग लगा रहेगा, जो रस्टिंग लगा रहेगा छूट जाएगा, और तेनु पानी के झोंका मारेंगे तो सबका जंग खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, अगर अंदर अगर कोई चीज अगर जंग लगा हुआ है तो उसको हटाने में अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। दूसरा बात है डॉल्फिन जो है ना, ये भी अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करती है। डॉल्फिन जो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करती है और सुनती है, और व्हेल भी है। अब आते हैं सुनार, जो बिल्डिंग, जिसे मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, अगर वो बिल्डिंग बना रहे हैं तो अगर बीच में वो क्रिक हो गया तो मान लो बिल्डिंग के पूरा तोड़ेंगे जी, बताइए, करोड़ों रुपए लगा के जब बिल्डिंग बनाते हैं और उसको तोड़ेंगे नहीं। अगर मान ली बिल्डिंग में अगर यहाँ क्रेक है तो यहाँ जब अल्ट्रासाउंड भेजेंगे तो मालूम चल जाएगा यहाँ पर क्रेक है ना। जब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा होल कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। एक और आता है मतलब कि वह हार्ड रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है, वो भी लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या चीज से, अल्ट्रासाउंड से, जो 20 से ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर सोनार अब आ गया, सोनार एक प्रकार के यंत्र है। सोनार एक जाति वाला सोनार नहीं है, जाति ना पूछो साधु की, हम लोग को जाति से जरूरत नहीं है, हम लोग भाईचारा बनाकर रखना जरूरी है। नहीं जाति नहीं धर्म, मेरा एक ही है कर्म, पढ़ना लिखना बनना है महान, नहीं किसी को करना है परेशान। और जाएंगे सोनार जो है, सोनार एक प्रकार के यंत्र है जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए जहाज अगर जा रही है पानी में, है ना, पानी में अगर जहाज जा रही है, अगर यहाँ पत्थर है तो यहाँ पर क्या कर सोनार लगाया रहता है, यह क्या करेगा, साउंड भेजेगा,
क्या करेगा, साउंड भेजेगा, और क्या करेगा, इस साउंड भेजेगा, उसके बाद सुन लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, बता देगा, इन्फॉर्म करेगा, प्लीज अटेंशन, यहाँ पर कहा था पत्थर है या नहीं, नहीं तो कहा धक्का लग जाएगा। यहाँ गहराई बताएगा, कितना गहराई में हम लोग जा रहे हैं। और मान ली कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा था, मान ली कि जाने में और आने में डी लगता है ना, रिजल्ट आपको बताए हैं। तो आपका स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d/t। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, जब सोनार अगर साउंड रिफ्लेक्शन में यूज कर दिएगा तो 2d होता है डिस्टेंस, एक बार जाने में एक बार आने में टाइम लगता है, उसको 2d हम लोग बोलते हैं। यानी कि डी लगा के बना दीजिए, स्पीड गलती हो जाएगा आपका। कोई भी वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मान लें मेरा साउंड अगर रिफ्लेक्शन करके सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, तो आपको 2d डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक जाने में लगा टाइम, एक आने में लगा टाइम लगा, 2td/t। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से डिटरमाइन कर लिया जाता है कि सोनार मतलब कितना गहराई है अंदर समुद्र में, तो सोनार का इस्तेमाल हम लोग करके कर लेते हैं। और बोल सकते हैं कि उसमें अल्ट्रासाउंड पैदा किया जाता है और उसके अनुसार कैलकुलेशन कर लिया जाता है। अब आते हैं, यह तो साउंड जानिए गए, ये मानव के द्वारा बच्चा सुनता है, बच्चा का 25 तक रहता है भाई, है ना। अब कह रहा है कि इंफ्रासोनिक साउंड चाहे इंफ्रासोनिक साउंड चाहे इंफ्रासोनिक 20 से कम जब रहता है तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड चाहे इंफ्रासाउंड। कह रहा है कि एलिफेंट सुन लेती देती, एलिफेंट के बहुत बड़ा कान रहता है, कान पूरा टाइम। वो तो साथ में साथ साउंड जानते हैं, जब आपको ईयर जब पढ़ाए होंगे, एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो मतलब कि वह क्या था, कान उसको क्या करता है, उसको सुरक्षा भी देता है, बैलेंस करता है उसको, कान जो हम लोग का है बैलेंस भी करता है, पूरा डिटेल बताया है हमको। तो यह कान मतलब कि यह आपको सुन लेता है। और क्या था, फिश, कुछ मछलियां जो होती है, सही मछलियां नहीं होती हैं, जैसे डॉल्फिन और व्हेल जो होता है अल्ट्रासाउंड सुनती है, कुछ मछलियां क्या करता है, इंफ्रासाउंड को सुनती है, जिसे गाड़ा होता है ना, गाड़ा, वो भी क्या करता है, इंफ्रासोनिक का था, इंफ्रासोनिक साउंड को सुनता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे देख कान के बात करते हैं, तो कान के बारे में डिटेल आपको बता दिए। कान को जो हम लोग कोई साउंड है यहाँ पर सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जाता है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग के हड्डियाँ 3 गो है ना। यहाँ पर ड्रम है, ड्रम का बाजा ढक ढक बाजेगा, वहां से केमिकल रिलीज होगा, पूरा रिस्पॉन्स देगा, हम लोग शरीर को बैलेंस कर लेता है।